नमस्कार साथियों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर एक बार आपके साथ हाजिर हूँ डाटा टेबल ऑप्शन के साथ में। तो आज मैं बात करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2023 के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की, जो कि आपको मिलेगा डाटा रिबन के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में डाटा टेबल के नाम से। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं डाटा टेबल ऑप्शन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर डाटा टेबल की बात करें तो इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है मेरे पास। वो ये है कि इसकी हेल्प से हम लोग वेरिएशन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, डाटा रिबन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा टेबल ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं वेरिएशन टेबल। और आज हम सीखेंगे यहाँ पर कि कितनी तरीके की वेरिएशन टेबल्स होती हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं वन वेरिएबल डाटा टेबल की। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि मैंने क्या कर रखा है और किस तरीके से ये यूज़ हो रहा है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि डाटा टेबल ऑप्शन की हेल्प से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो एक वेरिएशन टेबल। इसके लिए मैंने इसको समझाने के लिए एक सिंपल फाइनेंशियल फंक्शन का दोबारा यूज़ किया हुआ है। तो जैसे मैंने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएमटी फंक्शन, या फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए था मेरे पास एफवी फंक्शन। तो मेरे इन पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ डाटा टेबल ऑप्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल पे मेंशन कर रखा है, मैंने एक लोन अमाउंट बोरो किया हुआ है 10,000 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% का, और टाइम ड्यूरेशन इन ईयर मुझे दी गई है 1 साल की, यानी 1 ईयर की। तो पहले मैं एक सिंगल एंट्री पर मैं पीएमटी फंक्शन लगा रहा हूँ। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 किया। क्यों किया है इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इंटू 12 टाइम के लिए था, माइनस अगेन लोन अमाउंट। अब ये एक आ रहा है सिंगल एंट्री पर। नाउ वन वेरिएशन डाटा टेबल कैसे यूज़ करेंगे और हम लोग क्या बनाने वाले हैं यहाँ पर, वो देखना है। अब सपोज मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी को 10,000 लोन चाहिए, किसी को 25,000 लोन चाहिए, किसी को 15,000 लोन चाहिए, किसी को 20, किसी को 25 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपने अमाउंट में वेरिएशन देने वाला हूँ। किस तरीके से, या फिर मैं रेट में अपना वेरिएशन दे सकता हूँ, या मैं टाइम में अपना वेरिएशन दे सकता हूँ। तो वन वेरिएबल मतलब कोई भी एक एंट्री, कोई भी एक इनपुट पर आप अपना वेरिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर पहली बार में। तो मैंने कहा कि मुझे अलग अलग अमाउंट पे वेरिएशन देना है। तो सपोज मैंने कहा मिनिमम 10,000 है, 20,000, 50,000, 25,000 पहले ले लिया मैंने, फिर 50,000 ले लिया, और 1 लाख। तो ये मेरी फाइनल एंट्री कि मुझे अगर ये अमाउंट बोरो किए जा रहे हैं तो मुझे कितना ईएमआई पे करना होगा। तो अब मैं बार बार इन फंक्शंस को लगाऊं, उसके बाद मैं ड्रैग करूं, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे अमाउंट में वेरिएशन दे रखे हैं कि 10,000 जिसको चाहिए उसको कितनी ईएमआई देनी है, 20,000 वालों को कितनी देनी है, 25,000 वालों को कितनी देनी है, 50,000 वालों की ईएमआई कितनी होगी। और लेकिन इन सब के लिए क्या चीज़ फिक्स है हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन। तो आइए देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से मेरे सिलेक्शन को देखिएगा कि मैं कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैं ईएमआई वाली जो हेडिंग बनी हुई है लेबल, वहाँ से ले रहा हूँ पूरा। डाटा रिबन पे चलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में, और डाटा टेबल ऑप्शन के अंदर ये छोटे से 2 बॉक्स सिर्फ क्या है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो आपकी इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि अगर आप वन वेरिएशन डाटा टेबल क्रिएट कर रहे हो तो रो इनपुट सेल का कोई इस्तेमाल आपका नहीं होना है। आपको क्या करना है, कॉलम इनपुट सेल में जाना है और टेबल पे अपने ऑब्जर्व करिए कि आपने वेरिएशन किस चीज़ का दिया हुआ है। तो इस समय मैंने किस चीज़ का वेरिएशन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिया है अमाउंट में वेरिएशन।
तो कॉलम इनपुट सेल में जाकर के आपको अपनी मास्टर टेबल में से अमाउंट की वैल्यू को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। और ये आपका यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट के लिए कितनी EMI आपकी बननी है वो इसने यहाँ पर दिखा दिया है। तो आई होप पहले तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने यहाँ पर वन वेरिएशन में क्या चीज़ ली हुई है। चलिए अब इतने में एक केस स्टडी एक बार और लेते हैं, इसी चीज़ को वन वेरिएबल की दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पर वन वेरिएबल में मैं आपको वेरिएशन दिखा देता हूँ, किस पे, टाइम पर। तो इस जगह पर मैं फिर से एक बार EMI उठा लेता हूँ यहाँ से, तो टाइम नहीं वेस्ट कर रहा मैं आपका भी और अपना भी। तो मैं सिंपल फार्मूला कॉपी कर रखा है। यहाँ पर इस बार मैंने वेरिएशन रिकॉर्ड किया कि ठीक है, लोन अमाउंट मैं बढ़ा दे रहा हूँ कि मैं 50,000 सभी को दे रहा हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल में मेरा पैसा वापस कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल में वापस करेंगे, कुछ 3 में, कुछ 4 में, कुछ 5 में। तो मैंने कहा 5 साल तक मैक्सिमम ड्यूरेशन है आपके क्या, लोन को कवर करने की। तो इस समय मैंने अपनी टेबल में जो वेरिएशन रखा हुआ है आपकी इस टेबल से, वो उठा रखा है मैंने किस पर, पर्टिकुलर टाइम पर। तो फिर से क्या करना है, एक बार और देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम वेरिएशन किस में रखा था हम लोगों ने दोस्तों, अमाउंट में। इस बार वन वेरिएबल पे ही हमने एक और एंट्री को लिया, तो यहाँ पर हमने ले रखा है टाइम में वेरिएशन। तो सेलेक्ट करते हैं हम लोग, डाटा टेबल पे वापस आइएगा, व्हाट इफ एनालिसिस पे और डाटा टेबल पे। तो मैं जैसे पहले भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही जस्ट, कि इस वन वेरिएशन में रो इनपुट सेल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। कॉलम इनपुट सेल में आइए और यहाँ पे आकर के इस बार आपने टेबल में वेरिएशन किस चीज़ का रखा है, टाइम का। तो आपको अपनी मास्टर टेबल, जो इसकी सब्सिक्वेंट मास्टर टेबल है यहाँ पर 50,000 वाली, इसमें से क्या उठाना है आपको, टाइम, यूनिट और ओके कर देना है। तो ये पर्टिकुलर टाइम के बेस पर क्या हुआ, आपका एक वेरिएशन क्रिएट हो चुका है, जिस पर मैं करेंसी फॉर्मेट कैसे लगा रहा हूँ, तो मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये कन्वर्ट कर ले रहा हूँ आपके लिए। तो अगर 50,000 रुपये आप 1 साल में दे रहे हो तो पहले निकल चुका था। 2 साल में पे करना है तो ये EMI आपको देनी होगी, 3 साल में पे करना है तो ये EMI आपकी जाएगी, 4 साल में पे करना है तो सब्सिक्वेंट अमाउंट आपके सामने आ रहे होंगे। दोस्तों ये था हमारा क्या, वन वेरिएबल डाटा टेबल। सेम ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कि सपोज अलग अलग बैंक्स हैं, तो और अलग अलग बैंक्स इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने आपका टाइम फिक्स कर दिया, आपका अमाउंट फिक्स कर दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो वो कैसे बनेगा। तो ये मैं आपके लिए असाइनमेंट रखता हूँ कि आप किस तरीके से ये टेबल आप अपने आप बना के देख सकते हो। जैसे मैंने 2 टेबल बताई वन वेरिएबल्स के लिए। मैंने पहली टेबल में क्या बताया था, अमाउंट में वेरिएशन था, दूसरी टेबल में टाइम में वेरिएशन था। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं अब अगले टॉपिक पर इसी के अंदर। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके 2 वेरिएबल्स डाटा टेबल की, जहाँ पर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को चेंज किया, 2 इनपुट पर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारी समझ में आ चुकी है कि हम लोग डाटा टेबल 2 तरीके से बना सकते हैं। एक कहलाती है वन वेरिएबल डाटा टेबल और दूसरी कहलाती है 2 वेरिएबल डाटा टेबल। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं इस जगह पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अभी तक मैं PMT पे बात कर रहा था, तो एक फाइनेंशियल फंक्शन पुराना वाला उठा लेते हैं और उस पर देखते हैं कि किस तरीके से 2 वेरिएबल्स की डाटा टेबल बनती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टेबल आप बना रहे हो उसमें वन वेरिएबल में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह होनी चाहिए। तो आपकी जो एंट्रीज हैं ना, जो वेरिएशन है वन वेरिएबल का, वो उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे होना चाहिए, अदरवाइज आंसर प्रॉपरली नहीं मिलेंगे आपको। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे टेबल मेरी बनी हुई है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा था, फॉर्मूला लगा रखा है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले को, और इसके बेस पर मेरे पास क्या ये आंसर्स आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है, और उस फॉर्मूले के साथ में जो लेबल है उसके नीचे आपको अपनी क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है।
जिसके बेस पर आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। तो पहले वाले में मैंने अमाउंट के बेस पर रखा था, दूसरे वाले में मैंने आपके लिए टाइम के बेस पर रखा था। तो आइए बात करते हैं लास्ट इसमें 2 वेरिएबल्स डाटा टेबल की, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, एक अमाउंट ले लिया है, रेट लिया हुआ है और टाइम इन ईयर है। और इस बार हमें क्या करना है, मैच्योरिटी फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको याद दिला देता हूँ कि हम लोगों ने या हम लोग कभी ना कभी जरूर एक चीज़ देखी होगी, क्या कि पर्टिकुलर अमाउंट के बेस पर हमारे कुछ फाइनेंशियल एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें एक स्कीम दिखाते हैं कि भाई आप हर महीने 500 रुपये जमा करो, 2 साल में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, 3 साल में इतना मिलेगा, 5 साल में इतना मिलेगा। तो हम उन पे डिपेंड ना हो करके हम खुद अपनी टेबल क्रिएट करके हर सब्सिक्वेंट, या वो टेबल कैसे बनाई जाती है ये देख सकते हैं। सपोज हमने एक मिनिमम अमाउंट पहले सेट कर लेते हैं। तो हमने कहा मिनिमम अमाउंट है हमारा 1000, ये हम जमा कर रहे हैं, या 500 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कंपनी की SIP वगैरह होती हैं, और कंपनी ऑफर कर रही है 18% का रिटर्न है और 1 ईयर की मैच्योरिटी ये दे रहे हैं। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं निकालना चाह रहा हूँ मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला था यहाँ पर, अगर आपको याद है तो तुरंत अपने दिमाग में रिकॉल करिए। और मैच्योरिटी के लिए अमाउंट था इक्वल साइन FV, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, टाइम इंटू 12, माइनस अमाउंट। तो अगर आप में से कोई भी हर महीने 500 रुपये जमा कर रहा है, अब मैं इस पर फटाफट रुपीज़ का सिंबल लगा लेता हूँ पहले तो मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ था रुपीज़ का सिंबल कैसे लगाया जाता है। और अगर टाइम नहीं है अपने पास तो मैं सिंपली डॉलर साइन से भी काम चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट है। तो अब यहाँ पर मुझे किस चीज़ पे दिखाना है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको 2 वेरिएशन डाटा टेबल कैसे बनेगी। मीन्स हमारे अमाउंट अलग हो सकते हैं, हमारा ड्यूरेशन अलग हो सकता है, यानी हमारा लॉकिंग पीरियड अलग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मे बी कि अमाउंट सेम है बट टाइम ड्यूरेशन अलग है, अमाउंट अलग है या टाइम ड्यूरेशन सेम है। तो इस केस में हम कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ कि एक मिनिमम अमाउंट पे मैच्योरिटी कितनी है, वो आपके सामने आ रही है। अब इसके नीचे, या मैं इसको अलग से उठा लेता हूँ, यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट को दोबारा मैंने कॉल किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब इस मैच्योरिटी अमाउंट के साथ एक डायगोनल टेबल बननी है। डायगोनल टेबल इन द सेंस कि इसके नीचे एक वेरिएशन रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ का। तो आपके पास 2 वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास चाहे जितने इनपुट हों, आप मैक्सिमम 2 ड्यूरेशन या 2 एंट्रीज पर वेरिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी आप या तो अमाउंट और इंटरेस्ट पर, या अमाउंट और टाइम पर, या इंटरेस्ट एंड टाइम पर वेरिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ किस चीज़ पर, अलग अलग अमाउंट्स पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, नीचे की तरफ टाइम को रिकॉर्ड किया कि मैं, और टाइम कैसे है, टाइम मैंने कहा इस तरीके से नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। सपोज मैंने कहा मिनिमम 1 ईयर में आप विड्रॉ कर सकते हो। अब 1 साल में विड्रॉ नहीं कर रहे हो तो अगला विड्रॉल आप 5 साल में कर सकते हो। 5 साल में आपने कह दिया ठीक है 5 साल नहीं, तो आप अपना अमाउंट 10 साल के लॉक कर सकते हो, 15 साल में विड्रॉ कर सकते हो, 20 साल में विड्रॉ कर सकते हो, 25 साल में, और 30 साल तक मैक्सिमम हमने क्या दिया है, मैच्योरिटी आपको दी है। तो इस समय मेरे सामने स्क्रीन पर क्या है, मेरे सामने स्क्रीन पर इस आंसर के नीचे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, किस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपके पर्टिकुलर टाइम के वेरिएशन को। और ठीक इसके सामने एंट्रीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके नीचे क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, टाइम का ड्यूरेशन, और इसी आंसर के ठीक सामने मैंने क्या किया, अमाउंट का वेरिएशन रखा हुआ है। तो मैंने कहा 500 रुपये, तो शुरुआत ही की थी मैंने, तो इससे ज़्यादा मैंने कहा 1000 रुपये जमा कर दो आप। अब 1000 नहीं जमा कर रहे हो तो कोई कह रहा 1500, तो मैंने कहा नहीं, फिर 1000 नहीं जमा कर दो, 2000 जमा होगा, फिर 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। तो ये जितना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं,
चलिए मैं इसको यहाँ पे 6,500 तक या एक और ले लेते हैं, 7,000 तक लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, तो आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर अमाउंट में भी वेरिएशन लगा रखा है। तो इस समय अगर मैं इस टेबल को क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो मैंने ऊपर की तरफ जो वेरिएशन दिया है वो है आपका अमाउंट वेरिएशन, यानी वेरिएशन इन अमाउंट। तो मैं प्रॉपर इस तरीके से लेवल बना देता हूँ ताकि जब आप वीडियो देखो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ कि मैं किस तरीके से उसको मैनेज कर पा रहा हूँ या आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा वेरिएशन है, किस चीज़ का, अमाउंट का है। करेंसी फॉर्मेट लगा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और इफेक्टिव दिखे टेबल। भी थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अमाउंट्स आ गए हैं, मैं अपने तरीके से यहाँ पर मैनेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट्स को क्या कर रखा है, दे रखा है। अब प्रॉपर जो वेरिएशन टेबल चल रही है वो यही है, ठीक है। मैंने एक तरफ क्या रखा है, अमाउंट का वेरिएशन है, और नीचे की तरफ मैंने किस चीज़ का वेरिएशन रखा हुआ है, मैंने नीचे की तरफ रखा हुआ है आपका टाइम का वेरिएशन, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सिंपल, अगर आप 500 रुपये जमा कर रहे हो तो 1 साल में कितनी मैच्योरिटी। अब मेरे बगल वाला दोस्त मेरा कह रहा है कि नहीं सर यार, मैं 5 साल, जो 500 रुपये है वो मैं 10 साल बाद विड्रॉ करूँगा। तो ठीक है, मेरी ये टेबल क्या करेगी, उसको इस चीज़ का भी जवाब दे देगी कि आपको 10 साल बाद कितना मिलेगा। या अपोजिट कोई भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, सपोज हमें आंसर निकालना है भी 4,000 जमा कर रहे हो, 30 साल बाद कितना लेगा। या 15 साल में अगर ब्रेक कर रहे हैं तो 15 साल में कितना मिल जाएगा। तो ये डायगोनल टेबल कैसे बननी है ये देखनी है। तो काफ़ी ज़रा लेंदी हो गया है, तो देखते हैं। सिंपल क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करने के बाद डाटा रिबन में वापस जाइएगा, व्हाट इफ एनालिसिस और डाटा टेबल। अब इस बार आपको अपनी मास्टर टेबल पे दोबारा जाना होगा और टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। आपने कॉलम वाइज, जैसे मैंने 1 वेरिएबल में देखा था तो नीचे की तरफ क्या आ रहा था, कॉलम आ रहा था। तो इस समय मैंने कॉलम वाइज क्या मेंटेन कर रखा है, यहाँ पर ये मैंने मेंटेन किया हुआ है टाइम। तो कॉलम इनपुट सेल में साफ साफ समझ में आ रहा है कि वे क्या लेना है, टाइम लेना है। रो इनपुट सेल कौन सी है, ये रही, वेरिएशन इन अमाउंट, है ना। तो ये मेरी क्या है, अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो मुझे अपनी जो मास्टर टेबल है जो मैंने बनाई हुई थी यहाँ पर FV के लिए, वहाँ से मुझे क्या लेना होगा, अमाउंट लेना होगा। ओके करते हैं, और ये प्रॉपर मेरे सारे आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। और इनको मैं करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर दे रहा हूँ। जो आंसर, जब जैसे यहाँ पे कुछ आंसर आप देख रहे हो कि नहीं आ रहे, तो इनको आप क्या करोगे, एक्चुअली ये जो हैश का साइन आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा होता है क्योंकि जो सेल का साइज़ है वो मेरे डाटा के साइज़ से थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो डबल क्लिक करके, और ये आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है कि अगर आप सपोज 3,000 रुपये, 4,000 रुपये 10 साल में वापस कर रहे हो, या 10 साल में ले रहे हो, सॉरी, 10 साल बाद कितनी मैच्योरिटी आएगी, तो वो आप यहाँ से मैच करा सकते हो कि 10 साल में आपकी जो मैच्योरिटी है 4,000 पे, वो ये आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है 2 वेरिएबल डाटा टेबल। तो आई होप कि जैसे मैंने बनाया था वैसे आपको समझ में आया है। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है, आप बेहतर सीखें और अच्छा सीखें। कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।